एक बार की बात है। वजीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था जहां पर एक चुड़ैल रहती थी जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। एक दिन चुड़ैल रात को गांव में आई। उस दिन अमावस्या की काली अंधेरी रात थी और वो चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में थी और वो गांव में कमल के घर के सामने नाचने लगी, जिससे उसके घुंघरू तेज तेज बजने लगे। तभी वो आवाज़ कमल को सुनाई देती है और वो अपने पत्नी को जगाता है। अरे रमा, देखो तो सही, ये घुंघरू के बजने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे वैसे ही कुछ होगा, आप ना सो जाओ, बहुत रात हो गई। तभी कमल फिर से लेट जाता है, लेकिन वो घुंघरू की आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी। चलो मैं ही जाके देखता हूँ, ये इतना सुंदर मन मोहित करने वाली आवाज़ कहाँ से आ रही है। कितना मनमोहित कर रही है ये घुंघरू की आवाज़, मुझसे अब और नहीं रहा जाता। जैसे जैसे कमल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही वो चुड़ैल उसे उस जंगल की तरफ ले जाती है और कमल उस घुंघरू वाली चुड़ैल के सामने पहुंच जाता है। अरे ये क्या, तू तू तो एक चुड़ैल है। घुंघरू की आवाज़ तुम ही बजा रही थी। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने में बहुत जोर से चीखने की आवाज़ आती है और वो चुड़ैल कमल को मार देती है। उसके बाद जब सुबह होती है तो कमल की पत्नी उसे ढूंढती है। अरे आप कहाँ हो, कहाँ गए आप? जब कमल नहीं मिलता है तो उसकी पत्नी को वो रात वाली बात याद आती है कि कमल ने उसे किसी घुंघरू की बजने की बात कही थी। कहीं वो वहाँ तो नहीं गए। जाकर देखती हूँ। इतने में ही एक आदमी जंगल की तरफ से आ रहा होता है। रमा उससे पूछती है, क्या आपने मेरे पति कमल को कहीं देखा है? हाँ हाँ, मैंने देखा, जंगल में एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। ठीक है। रमा जाके देखती है। कमल को मरा हुआ देखकर वो बहुत रोती है। कहती है कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत, काश मैं कल ही उनकी बात मान लेती तो शायद ये सब ना होता। उसके बाद दूसरे दिन रात को चुड़ैल फिर से किसी दूसरे के घर के सामने जाकर नाचने लगती है। घुंघरू की आवाज़ तेज तेज बजने लगती है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज़ है, इतनी सुरीली आवाज़। ओहो, ये तो मुझे मार ही डालेगी। जिसकी आवाज़ सुनकर मोहन घर के बाहर आता है और चुड़ैल उसे भी उसी जंगल में ले जाती है और उसे भी मार देती है। मैं ऐसे ही रोजाना एक घर में से एक आदमी को मारा करूंगी, ऐसे ही मेरा पेट भरेगा। अगले दिन फिर वो वैसा ही करती है। वहाँ जाती, घुंघरू बजाती, नाचती और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती और उन्हें अपने पीछे पीछे जंगल में ले जाती और उनको मार देती। ऐसे करके गांव के आदमी धीरे धीरे कम होते जाते। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव की एक औरत सुरीली, जो कि बहुत ही होशियार व होनहार होती है, वो सभी गांव वालों को बोलती है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में छिप जाना, कोई भी रात को बाहर नहीं निकलेगा। सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं। रात को जब चुड़ैल आती है, अपने घुंघरू बजाती है, नाचती है, लेकिन कोई भी घर के बाहर नहीं आता है। ये गांव वाले आज बाहर निकलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? उधर गांव की कुछ औरतें अपने अपने पतियों को रस्सी में बांध कर रखा था ताकि चुड़ैल की घुंघरू वाली शक्तियों से सभी मर्द आकर्षित ना हों। मैं ऐसे ही अपना घुंघरू बजाती रहूंगी और नाचती रहूंगी, देखती हूँ कब तक यह गांव के मर्द अपने घरे में छिपे रहेंगे। और वो घुंघरू बजाने लगती है, लेकिन जब कोई घर के बाहर नहीं आता है तो वो गुस्से में चिल्लाने लगती है मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वापस अपने जंगल में लौट जाती है और गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन रात को वो चुड़ैल फिर से वहां आ जाती है और सभी गांव वाले भी अंदर हो जाते हैं और सभी औरतें अपने अपने मर्दों को फिर से बांध देती हैं। आज मैं फिर अपने घुंघरू वाली शक्तियों से गांव के सभी मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करूंगी। ऐसा बोल के वह फिर से अपना घुंघरू बजाती है। उधर सुरीली का पति मोहित बोलता है, मेरी रस्सी खोल दो, मुझे उसके पास जाना है जहाँ से ये मन मोहित करने वाली घुंघरू की आवाज़ आ रही है। मुझे खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा।
नहीं नहीं, आपकी रस्सी नहीं खोलूंगी। आप उस चुड़ैल के पास जाओगे तो आपको मार डालेगी। मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। इसी तरह गांव के सभी मर्द चुड़ैल के घुंघरुओं की शक्ति से आकर्षित होकर खींचे जा रहे थे। अरे अरे, यह क्या, मेरी शक्ति तो कम होती जा रही है, क्योंकि मेरा 2 दिन से पेट नहीं भरा, जिसकी वजह से मेरी शक्ति कम होती जा रही है। लेकिन वह फिर भी नाचने लगती है। उधर गांव के सभी मर्द चुड़ैल के घुंघरू के आकर्षण से अपनी अपनी रस्सी तोड़कर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तो मेरे शिकारी यहाँ खुद ही चल कर आए हैं। फिर वहां पर गांव की औरतें भी आ जाती हैं। छोड़ दो हमारे पतियों को, हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे पतियों को मारना चाहती हो? नहीं, मैं इन सभी को मार डालूंगी, तभी मेरा पेट भरेगा। ठीक है, तो हम औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। हम अपने पतियों को तुम्हारे चुंगल से छुड़ा कर रहेंगे। सभी औरतें हार नहीं मानती हैं और अपने अपने घर से घुंघरू ले आती हैं और तेज तेज नाचने लगती हैं, जिसके कारण चुड़ैल की शक्तियाँ और भी कम होती जाती हैं और उन सभी औरतों के पति भी उस चुड़ैल की शक्तियों से मुक्त हो जाते हैं और वह चुड़ैल वापस जंगल में लौट जाती है और कभी दोबारा गांव की तरफ लौटकर नहीं आती है।